अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि ऊपर हेडिंग लिखी हुई है NCISM गैजेट। ये आप इस चीज़ से जानकारी हो ही चुकी होगी आपको कि गैजेट आया है। लोग सारे बहुत सारे स्टूडेंट, मेरे जूनियर्स और बैचमेट्स भी काफ़ी कंफ्यूज हो रहे थे कि ये गैजेट क्या है, इसमें क्या रूल्स हैं, क्या रूल्स किसके लिए बनाए गए हैं, पीजी एग्ज़ाम के लिए रूल्स क्या हैं, या हमारी इंटर्नशिप को लेकर रूल्स क्या हैं। काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आए, तो लोगों को कन्फ्यूज़न हो रहा था। तो उसके रिगार्डिंग आज मैं एक वीडियो लेके आया हूँ, NCISM गैजेट जो आया है 20 दिसंबर 2023 को। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट एग्ज़ाम क्या होगा इसमें और क्या क्या क्राइटेरिया है, उसके एलिजिबिलिटी क्या होगी, और जो पीजी वाला एग्ज़ाम है उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी। आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं जो गैजेट आया है। वो आपका गैजेट आया है आपका 20 दिसंबर 2023 से ये एप्लीकेबल हो जाएगा। इससे मतलब रूल लगना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम की। नेक्स्ट एग्ज़ाम आपका क्या रहेगा? नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है मतलब एक ये क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी इसलिए है कि आपके लिए जो आपको प्रैक्टिस करनी है इन फ्यूचर, या फिर आपको पीजी का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए नेक्स्ट एग्ज़ाम बेहद ज़रूरी है। जब आप इसे क्लियर कर लेंगे तभी आप एलिजिबल हो पाएंगे पीजी एग्ज़ाम के लिए या फिर अपनी फर्दर प्रैक्टिस के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया है। जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होगा वो हर साल 2 बार होगा। एक तो होगा फरवरी मंथ में, एक होगा अगस्त मंथ में, ट्वाइस इन अ ईयर। ओके, ये हर साल 2 बार होना है, फरवरी में और अगस्त में होना है। और ये कब से होगा? ये होगा 2025 से। 2025 से मतलब 2025 फरवरी में होगा सबसे पहले, फिर उसके बाद 2025 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन को देना है। बहुत सारे, सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि कुछ बैच हैं 16 वाले भी हैं, कुछ 17 वाले भी हैं, तो उन लोगों को कन्फ्यूज़न आ रहा है कि हम भी देंगे ये एग्ज़ाम। तो आइए इस पे मेन पॉइंट ये है, इससे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात, जिन लोगों को मैं ऊपर ही बता चुका हूँ, सबसे पहले 20 दिसंबर 2023 से ये रूल लगना स्टार्ट हुआ है, गैजेट आया है। तो इससे पहले मतलब 20 दिसंबर 2023 से पहले जिस लोगों का रजिस्ट्रेशन मिल चुका है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिला हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू मिला हो, जो भी CCIM के थ्रू पहले मिलता था या NCSM के थ्रू अब मिलना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो वो आपको अगर रजिस्ट्रेशन मिल चुका है तो आपको अगर 20 दिसंबर 2023 से मिला है तो आपको ये एग्ज़ाम, नेक्स्ट एग्ज़ाम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आप अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं या पीजी एग्ज़ाम दे भी सकते हैं। अगर बाय द वे आपको 20 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिला है, चाहे आपकी किसी वजह से बैक लग गई हो या आपकी इंटर्नशिप क्लियर नहीं हो, चाहे फिर आप 16 बैच के हों, चाहे 17 बैच के हों, चाहे फिर आप 18 बैच के हों, आपको ये एग्ज़ाम देना पड़ेगा अगर आपका 20 दिसंबर 2023 से पहले अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। ओके, ये पॉइंट आपका क्लियर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वही बात, जिनको 20 दिसंबर 2000 से पहले रजिस्ट्रेशन मिल चुका उनको ये नहीं देना ही नहीं देना है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। बंदा मतलब चाहे उसने BUMS करा हो चाहे BMS करा हो, ठीक है, तो उसके लिए ये पूरा कंप्लीट होना चाहिए उसका BMS उसके साथ 270 डेज़ की इंटर्नशिप या 1 ईयर की इंटर्नशिप जो है कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए इंटर्नशिप कंप्लीट होना बेहद अनिवार्य है। ठीक है, और जो इसके हम बात करें अटैम्प्ट की, अटैम्प्ट इसके अनलिमिटेड हैं। जब तक आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर ना हो आप देते रहें, क्योंकि जाहिर सी बात है आपको प्रैक्टिस करनी है तो नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, और जब तक आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रैक्टिस करना है तो इसे अनलिमिटेड अटैम्प्ट रखे गए हैं ताकि बंदे के लिए, स्टूडेंट के लिए सहूलियत हो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। क्वेश्चन पेपर MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, और कुछ पेपर भी इसमें रखे गए हैं, लाइक BMS वाले समझ सकते हैं, जैसे मौलिजात एक आपका ब्रॉड सब्जेक्ट है तो उसे भी रखा गया है, सर्जरी को रखा गया है। ठीक है, ऐसे कुछ और भी सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट्स के पेपर के तौर पर उनका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं फिर वही बात कि ये एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी था। ये एग्ज़ाम इसलिए ज़रूरी था, मस्ट फॉर प्रैक्टिस एंड AIPGET एग्ज़ाम के लिए ये बेहद ज़रूरी है। तो इसमें मिनिमम मार्क्स कितने लाना रहेंगे नेक्स्ट एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, वो आपको लाने हैं मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग 50% आपके मार्क्स होने चाहिए नेक्स्ट एग्ज़ाम, तभी आपका क्लियर माना जाएगा। और दूसरी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि आपकी नेगेटिव मार्किंग इसमें प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट रहेगी, तो आपको मतलब सिलेबस जो है अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा पहले से। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं AIAPGET एग्ज़ाम जो होगा। न्यू गाइडलाइन जो आई है उसके तहत इन्होंने बोला है, गैजेट के थ्रू जो गाइडलाइन आई हैं उसमें हर साल अप्रैल में
पीजी का एग्ज़ाम होगा। अभी तक आपने देखा होगा पिछले सालों में कभी जून में हो रहा है, कभी मई में हो रहा है, कभी जुलाई अगस्त में हो रहा है, लेट भी हो जा रहा है ड्यू टू कोरोना की वजह से भी काफ़ी लेट हो गए थे पिछले सेशन। तो उस वजह से भी मतलब गाइडलाइन तो हर साल बनती हैं, जब भी कोई गैजेट वगैरह आता है तो उस पर कितना चल पाती है गवर्नमेंट वो डिपेंड करता है। तो जो इस न्यू गाइडलाइन आई है NCISM गैजेट की 2020 दिसंबर 2023 की, उसके थ्रू बोला गया है कि अप्रैल में ये एग्ज़ाम होना है, ठीक है। तो इसके लिए पीजी वाले एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, BUMS या BMS आपका हो, इंटर्नशिप हो 270 दिन की या 1 साल की कंप्लीट इंटर्नशिप होना चाहिए। और एडमिशन के लिए जब आप पीजी में एडमिशन लेंगे तो उसके लिए आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम जो है क्लियर होना चाहिए। देखिए बेहद ज़रूरी हो गया है इसलिए। और रजिस्ट्रेशन फॉर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपका रजिस्ट्रेशन होता है वो होना चाहिए पीजी के एग्ज़ाम लेने के लिए, ठीक है। और पीजी का जो एग्ज़ाम होगा AIAPGET का, उसके जो क्वेश्चन पेपर रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। सिलेबस भाई सेम रहेगा जो आपका आप पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके एक प्रावधान और भी आया था टीचर्स को लेके। उसमें प्रावधान में यह था नेशनल एकेडमिक टेस्ट। उसमें मतलब टीचर्स प्रोफेसर बनता है, जो भी लेक्चरार बनता है, तो उनके लिए क्या प्रावधान है उसके लिए हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें इसका डिस्कशन करेंगे। अगर किसी को कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो इस वीडियो के थ्रू, या और कुछ भी डाउट्स हो जो आपके जहन में हो या मन में हो जो आपको परेशान कर रहे हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश की जाएगी या उसका कमेंट में जवाब दिया जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।